अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद काशिफ़ रफ़ीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ़ रफ़ीक। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को शॉर्ट टिप्स दिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करने के। आज जो है मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट कोर्स शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बताने की, समझाने की ट्राई करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो हैं बर वक्त मिलती रहें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी हमने शॉर्ट टिप्स आपको बताए उन सबको एक वीडियो में सम अप करके सारा जो है चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके हम एक्सेल की जो है एक शीट को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे किसी किस्म का कोई वर्क नहीं कर रहे। ये यहाँ पे डिफरेंट वर्क्स की जो है आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हम इसमें सिंपल स्टैट के लिए बिलिंग स्टेटमेंट है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ जो है असेट्स को रखने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है, डेली एक्सपेंसेस आपने जो हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेल्स रेवेन्यू, ये ऑफिशियल वर्क के लिए जितनी भी हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस आपकी कितनी इनकम थी, कितने एक्सपेंस हुए। और इसी तरह डिफरेंट जो हैं यहाँ पे हमारे पास स्प्रेडशीट्स जो हैं काफ़ी सारी हैं, मगर हम जो है अपने वर्क के लिए ब्लैंक शीट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ब्लैंक शीट आ चुकी है। इसमें एक सेल जो है अभी तक ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसको हमने किसी सेल को सिलेक्ट नहीं किया, किसी पे कोई काम नहीं किया। सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हमें जो है ये बॉर्डर का जो है ऑप्शन आ रहा है। इसमें डिफरेंट तरह के बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। इसमें लाइट भी है, डार्क भी हैं, ऊपर नीचे सब तरह के जो हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे तरह के बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक साइड से लेना है, लेफ़्ट है, राइट है, ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, दरमियान से लेना है, कट करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइट वाला बॉर्डर जो है सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे जो है एक सेल को जो है यहाँ पे बॉर्डर जो है वो लग चुका है, 2 सेल्स को। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसको जो है किस तरह बॉर्डर को जो है वो करेंगे, बढ़ाएंगे। फिल वाले ऑप्शन पे जाके हम क्या करेंगे, इसको साइड वाली साइड पे ड्रैग करेंगे। जितनी जहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे ये हमारे सारे बॉर्डर जो है वहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम जो है इसको जो है ये यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके, जितने हमने बॉर्डर जो हैं यहाँ पे सेल को बॉर्डर दिया है सबको सिलेक्ट करके दोबारा फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक आप इसको ड्रैग करके लेके आएंगे सारे के सारे हमारे सेल्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो था हमारा सेल्स को बॉर्डर देने का मेथड, जिसमें हम सेल्स को जो है बॉर्डर देते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताई थी। यहाँ पे बॉर्डर देने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस पे जो है साइज़ को कोई भी टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखते हैं। बिलफर्ज यहाँ पे मैं लिखता हूँ काशिफ़ रफ़ीक। अब ये जो है यहाँ पे मैंने जो काशिफ़ रफ़ीक लिखा है, इसको हम जो है हमने इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो हमारे पास ये साइज़ वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हम जो है इसका कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं 16 करता हूँ तो ये आपके पास ज़्यादा हो गया। 14 करता हूँ, इससे कम हो गया। 11 पे जो है जो पहले ही साइज़ था इसका वो सिलेक्ट था। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो बोल्ड वाले पे जाएंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक पे जाएंगे तो ये थोड़ा टेढ़ा होकर इटैलिक वाली साइड पे चला जाएगा। अंडरलाइन पे जाएंगे तो ये सारी जो है चीज़ें अंडरलाइन हो चुकी हैं। तो ये डाटा एंटर करके इसके साइज़ को कम ज़्यादा करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी कलर जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो शीट का कलर है उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा कोई भी हम जो है यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था कलर डिजिट्स का। अगर हम यहाँ पे जो हमने बॉक्स सेलेक्ट किया है उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है फिल कलर वाले ऑप्शन पे, अगर हम कोई कलर नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने कलर्स को जो है लेके रखेगा। ठीक है, ये था। इसके बाद मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताया था कि हम अगर जो है एक से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम उसको किस तरह जो है वो मर्ज करेंगे। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन नज़र आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, मगर हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। नीचे जाके हमारे पास जो है
ये फिट विड्थ रैप टेक्स्ट और मर्ज वगैरह का जो है ऑप्शन आ रहे हैं। हम मर्ज पे जाएंगे तो ये हमारे जितने सेल्स थे जिनको हमने सेलेक्ट किया था वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद अगर हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट जो है लिखते हैं तो हम उस टेक्स्ट की भी जो है डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है काशिफ रफ़ीक। अब ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये एक साइड पे है। अब एक साइड पे टेक्स्ट है, मतलब ये है कि इसको हम अगर दरमियान में दूसरी साइड पे कहीं पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास अलाइन टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दरमियान में करेंगे तो ये हमारे पास दरमियान में चला जाएगा, ये बिल्कुल साइड पे चला जाएगा। इसमें ये जो है ऊपर वाली साइड पे चला गया और ये दरमियान में ऊपर वाली साइड पे क्लोज़ होकर चला गया। तो अगर हम दरमियान में रखना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास जो है सेट जो है दरमियान में आ गया है। इसी तरह इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसका साइज़ जो है वो हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये था अलाइनमेंट और रैप का जो है अलाइनमेंट का और मर्ज का ऑप्शन। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने क्या किया है, हमने जो है कुछ सेल्स को या कुछ कॉलम्स, हमने कॉलम्स में हमने क्या किया है, ये बिलफर्ज हमने ये कॉलम्स लिए हैं, हमने इसको मर्ज किया है। अब हम इसको मर्ज करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको जो है मर्ज कर लिया है। ये एक कॉलम जो है आपके पास मर्ज हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोई डाटा लिखते हैं। मैं डाटा कुछ भी लिख देता हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल। देखें ये मैंने डाटा लिखा है मगर ये इसमें पूरा नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है अब हम मर्ज हुआ है मगर इसमें डाटा पूरा नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। हम इसको जब रैप टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे भी नज़र आ रहा है आपको, हम जैसे इसको रैप टेक्स्ट करेंगे ये सारे का सारा डाटा जो है जो आपने यहाँ पे इंटर किया था, रैप टेक्स्ट के बगैर ये पूरा नज़र नहीं आ रहा था। इसमें जो है ये गुम हो गया था। चैनल जो है इसका CH नज़र आ रहा है, बाकी सारी जो है वैल्यूज़ वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास जो है सारे का सारा डाटा जो है यहाँ पे इजीली जो है वो क्या हो गया है, शो हो गया है। ये थी रैप टेक्स्ट वाली ऑप्शन आ गई थी। इसके अलावा इसके हम फिट जो है हाइट जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके हम विड्थ को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसने ऑटोमेटिकली इसको जो है हाइट को, जैसे अब मैं बैक जाऊँगा तो ये उसकी हाइट दोबारा वही हो गई है और उसकी विड्थ जो है वही दोबारा हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ें ऑप्शन जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हमने कुछ सेल्स लिखे हैं, हम उनको जो है क्लियर करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वहाँ यहाँ पे ऑप्शन होता है। इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिलीट का ऑप्शन, एक होता है क्लियर का। आपने यहाँ पे कोई डाटा लिख लिया है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 1 2 3, अब ये देखें ये हमने डाटा लिखा है, इसमें गलती हो गई है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको जो है सेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको दोबारा से जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। हम इनको यहाँ तक जो है सेलेक्ट करके, अब आपके पास यहाँ पे एडिट, कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट जो है इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। हम यहाँ पे डिलीट पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे क्लियर वाले पे जाएंगे। क्लियर करेंगे तो आपने जो डाटा लिखा था वो सारे का सारा डाटा यहाँ से क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। अब आप उसको दोबारा जो है ठीक करके जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो था ये था डाटा को मतलब क्लियर करना। अगर हम डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपने जो कॉलम या जो आपने सेल लिखा है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो जो है यहाँ पे मतलब डिलीट हो जाएगा। पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। उसमें आपकी रोज़ या कॉलम जो हैं वो कम पड़ जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। इसके बाद अगर हम जो है यहाँ पे नंबरिंग करना चाह रहे हैं, अब आप देखें मैं यहाँ पे जो है 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, इन दोनों को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर वही फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ती हुई वैल्यूज़ से जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है बढ़ती हुई वैल्यूज़ के साथ जो है सीरियल नंबर लिखा जा सकता है इस तरह, या कोई डेट वगैरह या कोई बर्थडे वगैरह, बर्थ डेट वगैरह, या कोई ग्रॉसरीज़ की नंबरिंग वगैरह हम करना चाह रहे हैं तो ये इस तरह जो है वैल्यूज़ ऊपर नीचे जो है हम लिख सकते हैं। मगर अगर हम चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई वैल्यूज़ ना हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 था, हम इसको जो है इसी तरह जो है फ़िलअप करना चाह रहे हैं।
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ काशिफ। अब यहाँ पे लिख के हम इसको नीचे जो है काफ़ी लाइंस तक जो है फिल करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास वही जो है फिल वाला ऑप्शन आ गया है। हम उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये हमारे पास सेम वैल्यू वैसे ही जहाँ तक हम उसको फिल करना चाह रहे हैं वैसी की वैसी फिल हो गई है। हम इसको इस तरह भी फिल कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह फिल नहीं करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमने इसको फिल करना है हम वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे जाएंगे तो ये फिल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये डाउन लेफ़्ट राइट अप जो है ये सारे ऑप्शंस दे रहा है। हम इसके ऊपर डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी सेल्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, फिलअप हो गए हैं। ये था इनको फिल करने का मेथड बढ़ती हुई वैल्यूज़ के साथ भी। और अगर हम इसको बढ़ती हुई वैल्यूज़ के साथ फिल नहीं करना चाह रहे तो इनको जो है मतलब सिर्फ जस्ट एक वैल्यू जो है उसको कैसे जो है हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये थी डिफरेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि हम इसमें जो है लिख कैसे सकते हैं, उसको हम रैप कैसे कर सकते हैं, मर्ज किस तरह कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो देखें यहाँ पे डिलीट वाला भी आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। जब हम इसको डिलीट करेंगे तो पूरी की पूरी रो या पूरा कॉलम जो हमने सेलेक्ट किया है वो पूरे का पूरा यहाँ से डिलीट हो गया है। डिलीट होने का मतलब क्या है कि वो यहाँ से कॉलम जो हमने जितने सेलेक्ट किए थे, बिलफर्ज अगर हमने पहले एच तक आई तक सेलेक्ट किए हुए थे, अब वो एच तक रह गए हैं, पूरा वो जो है सेलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरह जो है ये ऊपर दो एरोज़ नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें जो है ये अंडू और रीडू होते हैं कि अगर आप जो है जो आपने काम किया है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप अंडू वाला करेंगे, और अगर आपने जो उसको मतलब ख़त्म किए हुए को दोबारा लेके आना चाह रहे हैं तो रीडू वाला करेंगे। इससे ये वैल्यूज़ जो हैं वो कम ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद अगर हमारे पास मतलब इस तरह का कोई मसला आ गया है कि हमने जो सेल सेलेक्ट किए थे उसमें जो है हमें मतलब कॉलम्स ज़्यादा चाहिए। तो जैसे अब ये मैंने आई वाला कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, बिलफर्ज मुझे जो है एल तक कॉलम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन आ रहा है। हम सेल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये इन्होंने जो है नीचे बता रहे हैं शिफ्ट राइट लेफ़्ट वाला जो है हमारा यूज़ का नहीं है। ये इसमें सेल को जो है आगे पीछे शिफ्ट कर देता है कि इस सेल को उठा के किसी और सेल से आगे लेके जाना है या पीछे लेके जाना है। अगर हम यहाँ पे जो है कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें आई तक था, अब मैं कॉलम पे क्लिक किया, हमारा जे वाला भी सिलेक्ट हो गया है। फिर करता हूँ, हमारा के वाला भी सिलेक्ट हो गया है। फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो है एल वाला ऑप्शन जो है कॉलम जो है यहाँ तक सेलेक्ट हो चुके हैं। ये था कॉलम के लिए। अगर बिलफर्स जो है हमें चाहिए रो के लिए कि हमारे पास रोज़ जो हैं वो ज़्यादा हों, हमने कम रोज़ सेलेक्ट किए हैं, आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे 21 रोज़ तक सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसको दोबारा वही इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, साइज़ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेल वाले ऑप्शन पे जाके हम जहाँ पे रो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है 21 रो सेलेक्ट है। अगर मैं रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब 22 हो गई हैं, फिर क्लिक करता हूँ तो 23 हो गई हैं। तो इस तरह हम जो है इनके अंदर जो है रोज़ और कॉलम को जो है इंसर्ट करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इंसर्ट वाला ऑप्शन था जिससे हम जो है इसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास मेथड जिसमें हम रोज़ और कॉलम को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम जो है किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, हमें उसकी पिक्चर वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई है सेलेक्ट करने की। अब किसी भी एक्सेल की शीट में पिक्चर को ऐड करने के दो मेथड होते हैं। हम पिक्चर को अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह से ऐड होगी। एक तो हमारे पास पिक्चर हम ऐड करते हैं, उसको हम जो है किसी भी सेल के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर लेके आ सकते हैं, उसके अंदर लेके आ सकते हैं। या दूसरा मेथड ये होगा कि हम जो है जो हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है हम उसके अंदर नहीं उसको लेके आना चाह रहे, बल्कि हम सिर्फ उसको शीट के अंदर एक साइड पे रखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, डॉट्स पे जाएंगे, डॉट्स पे जाने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ना सेल के नीचे सेल एम्बेडेड जो है पिक्चर का एक मेथड नज़र आ रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे जो है यहाँ पे डाटा खुल के आ गया है। बिलफर्ज यहाँ से मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये पिक्चर सेल के अंदर फिट हुई है। मैं सेल की जो है कम ज़्यादा करके जो है मतलब ये जो हमारे पास सेल है इसको मैं सेलेक्ट करके इसको कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और इसको जो है मैं मतलब वैल्यूज़ को कम भी कर सकता हूँ। यहाँ से हम इसको पकड़ के जो है कम ज़्यादा वैल्यूज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है
यहाँ पे मैंने आपको जो है, अगर हम सेल की हाइट विड्थ जो है इसको कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो मैंने ये के के ऊपर सेलेक्ट किया और इसको जो है के के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद जो है हम मतलब मैं यहाँ से इसकी जो है ये हाइट ज़्यादा सॉरी लेंथ विड्थ जो है इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ये कम हो गई इसकी लेंथ। अगर इसी तरह हम इसकी ऊंचाई को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 वाले को जगह पे सिलेक्ट करके इसको जो है हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी का होता है इसको कम ज़्यादा करना। ये कम ज़्यादा यहाँ से भी हो सकता है और 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पे जाके भी जो है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने जो है होम पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे फिट विड्थ और हाइट का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये जो इसको सेलेक्ट करके ये इसकी जो है हाइट हो गई है और ये इसकी विड्थ जो है पहले सेट थी तो ये सेट हो सकती हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको मेथड बता दिया जिसमें हम जो है किसी पिक्चर को मतलब सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अब कि हम सिर्फ पिक्चर को सेल के अंदर नहीं लाना चाह रहे बल्कि हम उसको शीट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, हम जो है डॉट्स पे जाएंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेल एम्बेडेड पिक्चर्स की बजाय फ्लोटिंग पिक्चर वाला जो है हम क्या करेंगे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पिक्चर्स ओपन होंगी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये पिक्चर आ गई है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से शीट के अंदर कहीं भी सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं ये तस्वीर को जो है हम सेट कर सकते हैं। ये था पिक्चर को 2 तरह से ऐड करने का मेथड। अच्छा, कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हमने बजाय मोबाइल की गैलरी से या मोबाइल से लेने के ऑनलाइन लेना होता है। उसके लिए जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे जो है WP ऑफिस जो है ये जो ऑप्शन दे रहा है, ये आप इसी तरह सेल एम्बेडेड पिक्चर, फ्लोटिंग पिक्चर, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। इससे नीचे हम जाएंगे तो ये स्कैन कोड का कह रहा है, हम स्कैन करेंगे कोई भी बार कोड जिसका डाटा हमने इंटर करना है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, उसको स्कैन करके उसका डाटा जो है आपकी शीट में इंटर कर देता है। इस तरह का काम जैसे मुख्तलिफ जो है स्टोर्स होते हैं ग्रॉसरीज़ वाले किसी भी चीज़ के, वहाँ पे जो आप चीज़ ख़रीदते हैं उसका बार कोड जो है उसको रीड किया जाता है और इस तरह ऑटोमेटिकली इस शीट के अंदर जो है उसको ऐड कर लिया जाता है। तो ये इसके फ़वाइद हैं कि हम इसको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मेथड था पिक्चर को ऐड करने का। अब हम पिक्चर की बजाय किसी किस्म का कोई चार्ट इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, कोई शेप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे। सेम मेथड है, हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फ्लोटिंग पिक्चर स्कैन कोड टू इनपुट के नीचे चार्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आप जो है इस पर सेलेक्ट करेंगे। आपको डिफरेंट तरह के जो हैं ये यहाँ पे चार्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट भी होते हैं, ये इस तरह के लाइन चार्ट आपके पास आ जाएंगे। पाए चार्ट है, ये हम इसका पाए चार्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। एरिया चार्ट है, ये इस तरह एरिया बन के आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद स्कैटर्ड चार्ट है, वो किसी भी तरह का आप जो है उसको स्कैटर जो है चार्ट उसको बनाना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी सारे जो हैं। रडार चार्ट है, ये इस तरह का जो है, मतलब क्या है, हमारे पास चार्ट्स के जो हैं ऑप्शन हैं जिनको हम यहाँ पे इस शीट के अंदर जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई अलग से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, हम इस बॉक्स को जो है क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उस बॉक्स को जो है हम कहीं पे भी ड्रैग करके इनपुट करके उसके अंदर जो है किसी भी तरह का डाटा लिख के, बिलफर्ज़ आप जो है फ़र्ज़ कर लें आप किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे आपने किसी चीज़ के बारे में कमेंट देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर जो है उसको जो है एडिट करके लिख के जो है यहाँ पे ये एडिट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है कोई भी डाटा जो है, किसी सेल के अंदर आपने कोई मालूमात लिखी और उसका अलग से डाटा देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये था कोई चार्ट ऐड करने का। अच्छा, इसके अलावा होता है कि हमने क्या करना है, हमने एक कोई चीज़ लिखी है सेल के अंदर, हम उसके बारे में कमेंट देना चाह रहे हैं, उस सेल के अंदर वो सारी वैल्यू पूरी नहीं आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है एक सेल को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सेल लास्ट वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर हमने कोई एक चीज़ लिखी है, कोई भी चीज़ हमने लिखी है, मतलब बिलफर्ज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अपने चैनल का यूट्यूब चैनल लिख के मैं अपने चैनल का यहाँ पे आपको लिंक देना चाह रहा हूँ बिलफर्ज़। अब लिंक देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी सिलेक्टेड सेल जो है इसके अंदर जो है हम जो है ऑप्शन होता है हमारे पास एक कमेंट का,
हम क्या करेंगे, उस कमेंट वाले ऑप्शन पे जाने के लिए हम इन्हीं डॉट्स पे जाएंगे। डॉट्स पे जाने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये यहाँ पे जो है नीचे आपको शेप्स के नीचे आपको कमेंट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। कमेंट पे करेंगे तो ये जहाँ पे जो है जो मैंने यूट्यूब चैनल लिखा है, यहाँ पे ये इसका कमेंट मांग रहा है कि मैं क्या कमेंट देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका जो है लिंक जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना लिंक जो है यहाँ पे दे सकता हूँ कि ये लिंक है। कोई बंदा बाद में मुझसे रब्ता करना चाह रहा है या मेरी वीडियोस को देखना चाह रहा है तो वो इस लिंक के ऊपर जाके जो है क्या कर सकता है, मुझसे जो है रब्ता कर सकता है, देख सकता है। इसी तरह मैंने आपको शेप्स इंसर्ट का ऑप्शन दिया था, तो वो भी इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके शेप्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डिफरेंट तरह की शेप्स आ गई हैं जिनको हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। बिलफर्ज ये शेप है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये शीट के अंदर आ गई है। इसको हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है रखेंगे, ये हमारी शेप जो है यहाँ पे क्या हो चुकी है, वो एडजस्ट हो चुकी है। और इस यूट्यूब चैनल वाले इस पर लिंक करेंगे तो आपको कमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये थी कुछ चीज़ें। इसके बाद जो है हम जो है मतलब ये तो ओवरव्यू था कॉमन सी चीज़ों का। अब जो है बिलफर्ज हमारी शीट कुछ इस तरह की है कि हमने कोई मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिखी हैं। अब उन मैथमेटिकल चीज़ों के अंदर हम जो है कोई फंक्शन, मतलब कोई जो है फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। फार्मूला लगाने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट तरह के जो हैं ऑप्शन हैं। मैं वो आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। एक तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमने जो है यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, डॉट्स वाले में, इंसर्ट वाले में जाके हम यहाँ पे जो है फंक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे। फंक्शन वाले ऑप्शन में जाके सबसे पहले हम सेल को जो है सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि हम क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर हमने बिलफर्ज हम जो है ये हमारा जो है एक ये सेल है, इसके अंदर मैं जो है सम का फार्मूला, ऑटो सम का फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ कि ये जो इसके ऊपर जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर मैं अगर कोई डाटा लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर सम अप हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो है मैं क्या करूँगा, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे जो है नीचे फंक्शन का ऑप्शन है, हम इस फंक्शन वाले ऑप्शन पे जाके भी इसको जो है यहाँ से फंक्शन से जो है कॉमन फंक्शन, और यहाँ पे सम वाला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैं इस कॉलम में आपको सम वाला बताता हूँ। ठीक है, बिलफर्ज हम जो है यहाँ से इस सेल से जो है इसको नीचे की तरफ जो है सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हम जो है इसको बैक जाते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे फंक्शन वाले ऑप्शन में जाके कॉमन फंक्शन में जाके हम सम वाला जो है ऑप्शन जो है इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जहाँ से नीचे जितना हम सेल्स को, कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको हम सेलेक्ट करके नीचे की तरफ हम जाएंगे जहाँ तक हमारा जो है वो सेल जो है वो सिलेक्ट होना है, यहाँ तक। ये हमारे जो हैं सारे के सारे जो हैं वो सेल क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। ये हमारे सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम जो है इन सेल्स को जो है अंदर जो भी डाटा इन करेंगे वो नीचे ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता जाएगा, वो हमारे पास जो है वो मतलब जो है यहाँ पे ऐड होता जाएगा। जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, नीचे 40 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं नीचे जो है हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ ऐड होती जा रही हैं। ये सेल मेरे पास जो है जैसे यहाँ पे जो है हम इन वैल्यूज़ को लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ 0, बिलफर्ज यहाँ पे 0 लिखा है। यहाँ पे जो है 30 लिख दिया। अब 60 हो गई, यहाँ पे 40 लिख दिया। अब ये 100 हो गई हैं। तो इस तरह जो हैं ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास कॉलम में जो हैं सिलेक्ट हो गई हैं। तो नीचे की तरफ जो है ऑटो सम होता जा रहा है। ये एक तो ये मेथड था कि हम इसको जो है इंसर्ट वाले से जाके कर सकते हैं, और एक मैंने आपको कॉलम वाला ही बता दिया। अब रो और दूसरी जगह से इसको कैसे लगा सकते हैं, ये हमारे पास जो है एक सेल है, इसमें हम क्या करेंगे, डाटा वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये सम का फार्मूला है, बिलफर्ज हम इस जो है रो से जो है लेना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ तक की रोज़ जो है इनको सेलेक्ट कर लिया। अब जो है ओके करेंगे, ये हमारी रोज़ सेलेक्ट हो चुकी हैं। बिलफर्ज यहाँ पे मैं जो भी डाटा लिखूँगा अब वो ऑटोमेटिकली आगे सम हो जाएगा। 30, इससे आगे जो है 50, इससे आगे जो है 40। तो ये डाटा जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली आगे जो है वो क्या होता जा रहा है,
सेलेक्ट होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ये था इसको ऐड करने का मेथड। अब बिलफर्ज हम चाहते हैं कि हम इसको एवरेज का फार्मूला लगाएं। एवरेज का फार्मूला लगाने के लिए भी यहाँ पे बिलफर्ज जो है मैं आपको जो है ऑटो सम वाले फार्मूले पे भी जाके और फंक्शन वाले पे भी जाके दोनों तरह से कर सकते हैं। चले मैं कॉलम में आपको ऑटो सम वाला जो है वो यहाँ पे इंसर्ट वाले में जाके बता देता हूँ। फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो है कॉमन फंक्शन में जाके ये एवरेज वाला फार्मूला यहाँ पे जो है अब हमने लगाना है। उससे हम ऊपर क्या करेंगे, हम अपने जो है कॉलम सेलेक्ट करेंगे। बिलफर्ज हम यहाँ से जो है यहाँ तक ये हमने अपने जो है कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके कर दिया है। अब जैसे ही हम कोई डाटा यहाँ पे लिखेंगे वो नीचे ऑटोमेटिकली उसकी एवरेज आती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30, नीचे लिख दिया 50, दोनों की देखें ना, दोनों को ऐड करें, एवरेज निकालें, 40 बनती है। नीचे लिख दिया फिर 40 जो है, फिर हम लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं 40। तो ये सब की जो है ऑटोमेटिकली एवरेज जो है यहाँ पे निकलती आ रही है। ये था कॉलम के अंदर एवरेज लगाने का फार्मूला। अगर हम जो है सेल के अंदर लगाना चाह रहे हैं रो के, तो ये हम एक रो वाला एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, दूसरा डाटा वाले ऑप्शन में जाके, दोनों तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑटो सम वाले पे जाएंगे। यहाँ पे हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं और एवरेज का जो है यहाँ से हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट यहाँ से हम जो है कर रहे हैं, रोज़ जो हैं हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो हैं वो रोज़ सेलेक्ट हो गई हैं, ओके करेंगे। अब आप जो है इन रोज़ के अंदर जो भी डाटा लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है उनकी एवरेज बनती जाएगी 30, 50, उसके बाद जो है 40, उसके बाद जो है 10 कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली इनकी एवरेज निकलती जा रही है। तो ये थे कुछ ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास बिलफर्ज है कोई एक एक्सेल की शीट बन चुकी है, हमने उसके अंदर कोई डाटा लिखा हुआ है। कुछ दिन बाद कोई नया डाटा आ जाता है और पुराना जो है डाटा ख़त्म हो जाता है। जस्ट लाइक कोई स्टोर है, उसके अंदर जो है बेकरी कह लें, हमारे पास जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक हफ़्ता पहले मौजूद थी, एक हफ़्ता बाद जो है वो नहीं हैं, अब वो उनकी जगह कोई नई चीज़ आ गई है। अब हमने उनको एक्सेल की शीट के अंदर ऐड किया हुआ था, अब हम उनको ख़त्म करके नई चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं। तो बजाय अगर हमने एक एंट्री को, एक नाम को जो है केक को बिलफर्ज अगर हमने 10 जगह पे लिखा हुआ है, तो हम 10 जगह पे अलग अलग उसको ढूंढ के उसको जो है रिप्लेस करें। इसकी बजाय हमारे पास एक कॉमन ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, इसको जो है फ़ाइंड करें और रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाके जो है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन लगा के हम इसको जो है यहाँ पे इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, हम व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे। व्यू वाले ऑप्शन में जाके हम फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो शीट के अंदर जो है फाइंड करने का ऑप्शन आ गया है। कुछ भी चीज़ बिलफर्ज मैं मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है काशिफ़, मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे काशिफ़ लिख के ओके करूँगा, ये सर्च वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, जितनी जगह पे काशिफ़ लिखा होगा वो सब जगह पे जो है उनको उसने क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं फाइंड के आगे जो है उन्होंने क्या किया है कि छोटा सा जो है एक एरोज़ दिए हुए हैं डबल, अगर हम इनको क्लिक करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन भी आ गया है यहाँ पे। अब काशिफ़ को जो है मैं किसी भी नई चीज़ से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, किसी भी नई चीज़ से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। बिलफर्ज मैं यहाँ पे जो है काशिफ़ की जगह कोई नया नाम जो है लिखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं जो है काशिफ़ की जगह एम काशिफ़ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर जो है मैं लिख लूँगा, तो अब आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, रिप्लेस आल, रिप्लेस। अगर आप रिप्लेस आल करते हैं तो जितनी एंट्री सेलेक्ट हुई हैं, चाहे वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 40 हैं, वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाएंगी। और अगर आप सारी रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, एक दो करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट रिप्लेस वाला जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जितनी जितनी आप कहते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, उतनी उतनी रिप्लेस होती जाएंगी। मैं रिप्लेस आल करता हूं, तो अब जो है उसने कहा है कि 13 जो है रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं। मतलब यहाँ पे 3 रिप्लेसमेंट्स जो हैं, 13 जो रिप्लेसमेंट्स हैं मेरे नाम की थी, उसको जो है उसने काशिफ़ से रिप्लेस करके एम काशिफ़ कर दिया है। तो इस तरह हम शीट के अंदर जो है ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं इनको फ़ाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ फ़ाइंड करना है तो फाइंड वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, और अगर हमने रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस जो है दोनों काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जिसको मैंने जो है इस छोटी सी वीडियो में सारी में सम अप करने की
कोशिश की है कि इस सारे को जो है सम अप कर दिया जाए ताकि ईज़िली मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जिनका सब लोगों का जिनसे वास्ता पड़ता है उसको जो है वो बता दिया जाए ताकि आसानी से लोग जो हैं इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि अगर किसी दोस्त के पास जो है कंप्यूटर की या लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है तो एंड्रॉयड सेट के ऊपर जो है आसानी के साथ जो है किस तरह इसको मोबाइल को जो है यूज़ करते हुए WPS ऑफ़िस को जो है यूज़ करते हुए अपना काम जो है ऑफ़िस का एक्सेल का वो किस तरह कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट्स बॉक्स में जो है मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये हेल्पफुल थी और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।